नो डाउट यार, एक हाउस वाइफ जो होती है वो घर की मलका होती है। अगर घर की मलका का दिल अगर खुश होता है ना तो पूरा घर बहुत जगमगा सा उठता है। और जब घर घर की मलका ही जब डिप्रेशन में होती है, कभी मूड ऑफ हो जाता है तो पूरा घर बिखरा का बिखरा पड़ा रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड कह रहे होते हैं तुम करती ही क्या हो, तो फिर क्या होता है दिल सारा उदास का उदास हो जाता है। सारा दिन घर का काम करना, बच्चों को संभालना, और जनाब कोई जो काम पे जाती हैं जॉब वाली होते हैं तो दिल क्या होता है, दिल परेशान सा हो जाता है। तो जनाब अगर एक मर्द अगर किसी का नहीं है तो वो घर एक औरत चला सकती है। अगर औरत नहीं है तो मर्द जो है वो घर बिल्कुल और बच्चे नहीं चला सकते। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि घर की मलका बीमार पड़ जाती है तो उसका शौहर को इतना मुश्किल लग रहा होता है घर संभालना, स्पेशली कि बच्चों को संभालना। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक हाउस वाइफ जो है अपने आप को कैसे बदलना चाहती है। अगर बदलना चाहती है तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी अपी पे अल्लाह के करम तो आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। और जी आज की वही मेन्यू घर का वही चल रहा है। आज मैं खाने में जी दाल चावल बना रही थी, साबुत मसर की दाल है, और जी बॉइल्ड चावल बना रही थी, और साथ साथ आपसे डिस्कस करी थी कि यार नोट डाउट यार एक हाउस वाइफ के बगैर घर बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर एक मर्द के बगैर जो औरत है ना वो अपना घर भी चला सकती है, अपने बच्चे भी चला सकते हैं और सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक मर्द जो है एक औरत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको ये लगता है कि ये चीज़ जो आज़ाब है, क्योंकि औरत घर की होगी मलका और उसको घर का हर चीज़ का पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है जनाब। जब घर की मलका के दिल अगर डिप्रेशन में होगा, दिल उदास होगा, तो वो क्या क्या खाक अपने घर को जी सजाएगी संवारेगी। जब इसका दिल बिल्कुल खुश होता है ना तो उसका दिल हर चीज़ करने को कर रहा होता है, अपने दिल से घर को सजा रही होती है, अपने दिल से खाना बना रही होती है। और जनाब वहीं कहीं हमारा दिल होता है, कहीं छुपा हुआ होता है, जहाँ पे हम खुशी का इजहार भी करते हैं और गम का भी इजहार करते हैं जनाब। और जब खुशी का इजहार करते हैं तो हमारा घर जो है वो जगमगा रहा होता है, और जब हमारा दिल उदास होता है ना तो जनाब हमारे घर में क्या होता है, सारे मुतासिर हो जाते हैं, क्या बच्चे, क्या शोहर और क्या घर। तो जनाब हमें ये लग रहा होता है कि हमारा घर जो है हमसे ही चल रहा है। तो जनाब अगर बाज़ औक़ात ये ख़वातीन ऐसे कह रही होती हैं कि जनाब हमारा दिल नहीं कर रहा, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, जनाब अक्सर औक़ात दिल ऐसा है सर्दियों की शामों में हो जाता है, शाम होने लगती है दिल उदास होने लगता है। और जी जब दिन छोटे हो जाते हैं ना, शामें लंबी हो जाती हैं, जब मगरिब की अजानों से पहले ही ऐसा दिल कर रहा होता है सर्दियों में कि दिल उदास उदास हो रहा है, बस जी क्या करना है, बस जल्दी शाम हो रही है, जल्दी रात हो रही है, और रातें इतनी लंबी हो रही हैं कि दिल उदास सा रहता है जनाब। तो दिल उदास रहने के लिए जी अच्छे से कोई मीठी सवाइयाँ बनाएं, कुछ अच्छा दिल को बहलाएं, क्योंकि मुख्तलिफ हम काम करते हैं ना। जब दिल खुश हो रहा था तो हमारा दिल कर रहा होता है कि हम हर चीज़ करें अपने शोहर के हिसाब से, जो उनको पसंद है वो बनाएं जनाब, और जो बच्चों को पसंद है, जब उनकी खुशी में हम अपनी खुशी तलाश कर रहे थे, लेकिन हमारी न जाने खुशियाँ कहाँ गुम सी हो जाती। हम खुद अपने आप को ये सोच रहे होते हैं, सबको खुश करते करते हमारी खुशी जो है वो न जाने कहाँ चली गई है। तो जनाब यहाँ पर हमने अपने आप को भी वक्त देना है। और कभी कभार ऐसी ख़वातीन हो रही होती हैं कि बस सबको दिल खुश कर रही होती हैं, अपने आप का पता ही नहीं होता क्या है, कभी मुँह भी नहीं धोया होता, और कभी कभार होता है कि कंघी भी नहीं की। तो ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी शावर लेते हैं, शावर लेकर ऐसे बाल पीछे बना लेते हैं। जो मुझे बताएं कौन कौन सी ख़वातीन ऐसे होती हैं जो करती हैं, शादीशुदा ख़वातीन जो है ऐसे कर रही होती है, कभी बाल भर धोए और धो के ऐसे पीछे से बस जूड़ा बना देती हैं, और बस जी घर के कामों, क्योंकि घर के कामों को इतना बर्डन होता है। लेकिन ये बात बताऊं, घर के काम ना ख़त्म होने वाले हैं। देखिए इंसान ख़त्म हो जाएगा लेकिन घर के काम जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने। जब हमें घर के कामों के साथ साथ अपना ख्याल रखो। मेरी वो बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें, जब शोहर एटलीस्ट घर आए ना थका हारा, तो आपने क्या करना है जनाब, ज़रूरी नहीं है आपके पास 30 ही जोड़ा हो, आपने क्या करना है, अगर 4 से 5 जोड़े भी आपके पास मौजूद है तो आपने क्या करना है, जब उनके आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा नहा धोकर कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगाकर परफ्यूम लगाकर। जनाब इस तरह क्या होता है, जब शोहर बाहर थका हारा आ रहा होता है ना तो जनाब उसको भी अच्छा फील होता है। जब अगर आप यहाँ आपके से आ रही हो लहसुन की, प्याज की स्मेल आ रही हो, तो क्या खाक खुश होगा, वो कहेगा बाहर जाता हूँ तो लोग अच्छे लोगों की बातें सुनता है, जब घर आता हूँ तो बीवी ऐसी मिलती है। तो जनाब अपने आप को थोड़ा सा बदल लें जनाब, क्योंकि शादीशुदा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि घर के हमने काम ही करने, अपने आप को भी संवारना, अपना मुंह धोएं, अपने आप को परफेक्ट करें जनाब। और कभी कभी ना लिपस्टिक लगा लिया करें कि शोहर आने से पहले तो खुश हो जाया करें जनाब। और जी हमने क्या करना है, इससे खुश होने के साथ साथ आपने क्या करना है, अल्लाह ताला से कनेक्ट अप रहना है अपने, क्योंकि अपने दिल का हाल ना अपने अल्लाह को बताना है।
क्यों कि जब अल्लाह से आपने रिश्ता मजबूत करना है ना, आपने राब्ता मजबूत करना है, ताल्लुक़ मजबूत करना, तो जनाब आपकी ज़िंदगी में कभी ख़राबी नहीं हो सकती। जब हमें अल्लाह का रास्ता मिलता है ना, जब अल्लाह की तरफ हमने जाना, अपनी महसूस की हुई बातें जब अल्लाह से हम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से हमारी मदद करते हैं। हमारे गुमान भी नहीं होता कि अल्लाह ताला कहाँ से हमारी मदद कर रहे हैं। तो जनाब अपने अल्लाह से ना सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपनी आदत बनाएं कि आपने सुबह जल्दी उठना है, अपने अल्लाह का जिक्र करना है, नमाज अदा करनी है, अल्लाह से अपनी शिकायतें करनी है, अल्लाह से अपना बात शेयर करनी है। देखिए किसी दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं। जब हम अल्लाह से अपनी बातें शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी गायब से मदद करते। तो जब अल्लाह जब साथ होता है ना, किसी दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। तो जनाब अगला क्या है, हमें हर वक्त ना किसी दूसरे से इंस्पायर नहीं होना, किसी दूसरे से इंस्पायर होना ही नहीं है। क्योंकि हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे होते हैं, बड़े ऐसे लोगों की सोशल मीडिया लोगों के घरों के हालात देख रहे होते हैं कि वो इतना खुश हैं। क्या पता है आपको वो खुश हैं या नहीं। देखिए क्या पता अंदर से वो खुश ना हो, क्योंकि हर इंसान के पीछे ज़िंदगी के पीछे कुछ दुख छुपे होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, अगर सारा परफेक्ट हो जाए ना, देखिए कोई परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के पीछे कुछ ना कुछ है, कुछ स्ट्रगल्स हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ गम होते हैं। देखिए जहाँ पर गम होते हैं वहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ गम होते हैं। देखिए दोनों चीज़ें आप कहते हैं ना हर जगह मौजूद होती हैं। सिर्फ खुशियाँ जो है ना वो फिर एक परफेक्ट इंसान बन जाता है। किसी को गरीब होने का दुख होता है और किसी का अमीर होने का। देखिए हम ख़वातीन जो मिडिल क्लास की होती हैं अक्सर औक़ात दूसरों को देख के इंस्पायर हो रही होती हैं, दूसरों को घराना देखकर इंस्पायर होती है कि फलाने के पास फलाना है तो मेरे पास नहीं है, फलाने के पास फलाना। देखिए आपको जितना अल्लाह ने दिया है, थोड़ा दिया है, ज़्यादा दिए, आप इसी में शुक्र अदा करें। जब आपको शुक्रगुजारी वाली आपकी ज़बान हो जाएगी तो अल्लाह ताला आपको गायब की जगह से देंगे। देखिए आपको पता भी नहीं, जहाँ से आप गुमान भी नहीं करती होंगी तो आपको अल्लाह ताला वहाँ से अता कर रहे होंगे। तो जनाब आपने हर दम अपने शुक्र अदा करना है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजते चले जाएंगे जनाब। तो अगली बात क्या है, अगला पॉइंट है ये है कि डिप्रेशन। देखिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो होती है ना इंसान की, वो ख़ुसूसी तौर पर वो उन ख़वातीन को होती है जो घर में बैठी होती हैं, मतलब कि कोई काम नहीं कर रही, हाउस वाइफ हैं। अक्सर का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो वो क्या होते हैं, उनको ओवर थिंकिंग आ जाती है, सोच विचार आ जाती है, दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। खामखा ऐसे पिछली बातों में, माजी की बातों में चला जाता है कि जहाँ पे हमें कोई जिक्र ही नहीं करना, क्योंकि हम जब हाल में पहुँचे हुए हैं तो हमें पिछली बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है और सोचने की। जब हमें खामखा में डिप्रेशन हो जाता है, ये हमारी डिप्रेशन की अलामत होती है कि हम खामखा वो सोचते रहते हैं। और सोचने के बाद हमें क्या होता है, हमारी चेहरे पे छाइयाँ और हमें बस हार्मोन्स की कमी और हमें नींद ना आना, रातों को देर देर तक जागना, सुबह देर से उठना, ये हमारी बीमारियों का असरात होता है और ये हमारी डिप्रेशन की अलामत होती है। जब हम अपने आप को खुश रखेंगे ना जनाब, तो हमें क्या होगा, हम जल्दी वक्त पर सोएंगे, वक्त पर उठेंगे और वक्त पर अपना काम करेंगे। जब वक्त पे अपना काम करेंगे ना तो हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें होती चली जाएगी, ज़िंदगी में सुकून आता जाएगा। और जी हम अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हो जाएंगे ना अल्लाह और उसके साथ, और जी जनाब अल्लाह की अता हुई चीज़ों के साथ खुश हो जाएंगे तो हमें ज़िंदगी में बहुत आराम मिलेगा। नंबर 4 पे क्या है, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। यार देखिए कभी कभार अपने आप को टाइम दिया करें, अपने लिए कुछ किया करें, अपने बाल बनाया करें, अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर जब सारा काम कर लेते हैं। देखिए काम तो वैसे भी ख़त्म नहीं होना है, एक ना एक दिन तो ख़त्म, जब ख़त्म कर लेना सारे दिन, तो शीशे के आगे खड़े हुआ करें। कभी कभी अपने आप को थपथपकी दिया करें, कहा करें वाह जी वाह, अपना नाम से पुकार करें कि आज तो तुमने दिल जीत लिया, आज तुमने टाइम से ये काम कर लिया। तो जनाब आप देखिएगा कितना आपको हौसला होगा। देखिए कोई अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं भी करता ना, आप अपना अप्रिशिएट खुद करें, अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें, अपने आप को खुद थपकियाँ दें कि वाह जी वाह, आज आपने ये काम किया तो बहुत अच्छा किया, आज आपने ये किया तो आज आपने फलाना सालन बनाया तो बहुत अच्छा बनाया। तो जी जब अपनी तारीफ़ आप खुद करेंगे तो आपके दिल को भी अच्छा लगे और आप और मज़ीद अच्छा करने का दिल करेगा। और जी इसके साथ साथ नंबर 5 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, क्या पता आप सभी इख्तलाफ करें, देखिए औरत को घर के काम करने के साथ साथ ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके पास बेशक बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपके शोहर अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, दिन की मतलब महीने की लाख रुपया कमा रहे हैं, 1.5 कमा रहे हैं, चाहे तो आप 30,000 कमा रहे हैं, जो भी है। लेकिन इसके साथ साथ जब अगर आपकी अपनी पॉकेट मनी, अगर आप महीने के 5,000 भी कमा रही हैं तो उसका मज़ा और होता है। उसका मज़ा ऐसे और होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो
नो डाउट कि आपको नहीं पूछ रहे आपके शोहर कि आपको कहाँ क्या है, कोई पॉकेट मनी मिली है, नहीं पूछ रहे, लेकिन फिर भी एक दिल में एहसास होता है कि ये मेरी कमाई हुई चीज़ नहीं है। जब आपकी कमाई हुई चीज़, पैसे आपके पास होंगे ना, तो आपको दिल को खुशी होगी। कभी कभार ऐसा कर लिया करें, अपने पैसों से आप कुछ ले आया करें, अपने लिए कुछ ख़रीद लिया करें, चाहे वो चॉकलेट क्यों ना हो, चाहे वो कपड़ों को जोड़ा क्यों ना हो, चाहे वो बैग क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अपने आप पे खर्च किया करें। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बच्चों के चक्कर में ऐसे करी होती हैं कि जनाब ये मुझे नहीं खाना, ये बच्चों के लिए रख दो, या ये मुझे नहीं खाना। और ऐसा क्या होता है, पैसे तो वैसे भी लग ही जाते हैं जनाब। जब आप अपना ख्याल नहीं रखते ना, कोई दूसरा भी आपका ख्याल नहीं रखता। जब अपना खुद का ख्याल रखेंगे ना, तो कोई दूसरा भी आपका ख्याल रखेगा जनाब। तो जी, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूब पर ही काम करें। आप बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे काम हैं जो घर बैठे बिठाए काम हो रहे हैं, वहाँ पे आप अपना काम करें जनाब। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घर बैठकर भी काम कर सकती हैं जनाब। और घर कमा कर ना, आप अपने घर का खर्च अगर चला नहीं सकती, तो एटलीस्ट कि अपना खुद का खर्च, अपने बच्चों का खर्च, जिसमें आप सेटिस्फाई हो सके, तो ज़रूर किया करें। और आपको दिली तौर पर हमेशा सुकून मिलेगा। अगर आपके शोहर की इतनी आमदन नहीं है, अगर आप उनके साथ हाथ बटाना चाहते हो, तो जनाब, तो छोटा मोटा काम करके थोड़ा सा, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर कुछ भी नहीं आता ना, तो यूट्यूब में भरा है, आप सर्च करें तो आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा कि क्या कुछ करना है और क्या। तो जनाब, कुछ करने के बाद आपको जब स्किल हासिल हो जाएगा ना, तो आप अपना कमाई की हुई चीज़ों पे जब ऐसे क्या है कि आप जब धंधराएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप क्या होगा कि आपको दिल करेगा कि मैं अपने पैसे यहाँ पे लगाऊं, अपने पे खर्च करूं, और दिली सुकून मिलेगा, और दिल की खुशहाली और दिल का सुकून, और घर में ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी जनाब। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और न्यू जो मेरे वीडियो में आए सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा जनाब। तब तक के लिए नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।